नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात की तारीकी फैल जाए क्या फरमाया तुम शाम करो तो अपने बच्चों को अपने साथ रखो, क्योंकि इस वक्त शैतान उधर इधर फैल जाते हैं। फिर जब रात की एक घड़ी गुजर जाए तो फिर चाहो तो इनको छोड़ दो और दरवाजे बंद कर दो और अल्लाह का नाम लो, क्योंकि शैतान बंद दरवाजे नहीं खोलता। और अपनी मशकों के मुंह बंद करो और अल्लाह का नाम लो, और अपने बर्तनों को ढक दो और अल्लाह का नाम लो, और नहीं तो बर्तनों पर चौड़ाई के रुख कोई चीज़ रख दो और अपने चिराग बुझा दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने वालिद पर लानत करे इस पर अल्लाह की लानत है, और जो शख्स गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह करे इस पर अल्लाह लानत करे, और जो शख्स किसी बिदत को पनाह दे इस पर अल्लाह लानत करे, और जिस शख्स ने ज़मीन की हदबंदी का निशान बदला इस पर अल्लाह लानत करे। मोहम्मद बिन जफ़र ने कहा, हमें शोबा ने हदीस बयान की, कहा मैंने हशाम बिन ज़ैद बिन अनस बिन मालिक से सुना, उन्होंने कहा मैं अपने दादा अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हुक्म बिन अयूब के यहाँ आया। वहाँ कुछ लोग थे, उन्होंने एक मुर्गी को बांधकर हदफ बनाया हुआ था और इस पर तीर अंदाजी की मशक कर रहे थे। कहा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, रसूल अल्लाह ने इस बात से मना फरमाया है कि जानवरों को बांध कर मारा जाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम इस्तिस्का के सिवा किसी और दुआ के लिए अपने हाथ इतने ज़्यादा बुलंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि इससे आपकी बगलों की सफ़ेदी दिखाई देने लगती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी कौम की इमामत कराओ और जो लोगों का इमाम बने वो तख़फ़ीफ़ करे, क्योंकि इनमें बूढ़े होते हैं, इनमें बीमार होते हैं, इनमें कमज़ोर होते हैं और इनमें ज़रूरतमंद होते हैं। जब तुम में से कोई अकेला नमाज पढ़े तो जैसे चाहे पढ़े। मस्जिद में गया तो क्या देखता हूँ कि लोग गुपशप और किस्सा कहानियों में मशगूल हैं। मैं अली रज़ी अल्लाह के पास पहुँचा। मैंने कहा, अमीर अल-मोमिनीन, क्या अब देख नहीं रहे हैं कि लोग लाइनी बातों में पड़े हुए हैं? उन्होंने कहा, क्या वाकई वो ऐसा कर रहे हैं? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, मगर मैंने तो रसूल अल्लाह को फरमाते हुए सुना है, अनकरीब कोई फितना बरपा होगा। मैंने कहा, इस फितना से बचने की सूरत क्या होगी? अल्लाह के रसूल आपने फरमाया, किताब अल्लाह, इसमें तुमसे पहले के लोगों और कौमों की खबरें और बाद के लोगों की भी खबरें हैं, और तुम्हारे दरमियान के उमूर व मामलात का हुक्म व फैसला भी इसमें मौजूद है, और वो दो टोक फैसला करने वाला है, हंसी मजाक की चीज़ नहीं है। जिसने इसे सरकशी से छोड़ दिया अल्लाह इसे तोड़ देगा, और जो उसे छोड़कर कहीं और हिदायत तलाश करेगा अल्लाह इसे गुमराह कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, न थकावट, न बीमारी, न गम, हत्ता कि कोई फिक्र भी, जो उसे फिक्रमंद कर दे, मगर उसके बदले इसके गुनाहों को मिटा दिया जाता। मस्जिद में गया तो क्या देखता हूँ कि लोग गुपशप और किस्सा कहानियों में मशगूल हैं। मैं अली रज़ी अल्लाह के पास पहुँचा। मैंने कहा, अमीर अल-मोमिनीन, क्या अब देख नहीं रहे हैं कि लोग लाइनी बातों में पड़े हुए हैं? उन्होंने कहा, क्या वाकई वो ऐसा कर रहे हैं? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, मगर मैंने तो रसूल अल्लाह को फरमाते हुए सुना है, अनकरीब कोई फितना बरपा होगा। मैंने कहा, इस फितना से बचने की सूरत क्या होगी? अल्लाह के रसूल आपने फरमाया, किताब अल्लाह, इसमें तुमसे पहले के लोगों और कौमों की खबरें हैं और बाद के लोगों की भी खबरें हैं, और तुम्हारे दरमियान के उमूर व मामलात का हुक्म व फैसला भी इसमें मौजूद है, और वो दो टोक फैसला करने वाला है, हंसी मजाक की चीज़ नहीं है। जिसने इसे सरकशी से छोड़ दिया अल्लाह इसे तोड़ देगा, और जो उसे छोड़कर कहीं और हिदायत तलाश करेगा अल्लाह इसे गुमराह कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इस शख्स की नाक खाक आलूद हो गई, फिर उसकी नाक खाक आलूद हो गई, फिर उसकी नाक खाक आलूद हो गई। पूछा गया, अल्लाह के रसूल, वो कौन शख्स है? फरमाया, जिसके होते हुए इसके माँ बाप इनमें से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे ने पाया, फिर वो उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे बाज़ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे ताल्लुक़ जोड़ता हूँ और वो मुझसे ताल्लुक़ तोड़ते हैं। मैं उनके साथ नेकी करता हूँ और वो मेरे साथ बुराई करते हैं। मैं बुदबारी के साथ उन से दरगुजर करता हूँ और वो मेरे साथ जहालत का सलूक करते हैं। अपने फरमाया, अगर तुम ऐसे ही हो जैसे तुमने कहा है तो तुम उनको जलती राख खिला रहे हो, और जब तक तुम इस रविश पर रहोगे उनके मुकाबले में अल्लाह की तरफ से हमेशा एक मददगार तुम्हारे साथ रहेगा। एक शख्स रसूल अल्लाह के पास आया और अर्ज़ किया, लोगों में से मेरे हसन मुआशत खिदमत और हसन सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। इसने कहा, फिर कौन? फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। इसने पूछा, इसके बाद कौन? फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। इसने पूछा, फिर कौन? फरमाया, फिर तुम्हारा वालिद। आज की हदीस मुबारका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो 3 दिन से ज़्यादा अपने भाई को छोड़ दे, क़त ताल्लुक़ करके रखे कि दोनों एक दूसरे से मिलें तो ये भी मुँह मोड़ ले और वो भी मुँह मोड़ ले, और दोनों में से बेहतर वो है जो सलाम में पहल करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी को मेरा बंदा और मेरी बंदी ना कहे। तुम सब अल्लाह के बंदे हो और तुम्हारी तमाम औरतें अल्लाह की बंदियां हैं। अलबत्ता यूं कह सकता है, मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरा जवान, मेरा खादिम, मेरी खादमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान की दुनियावी तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर की, अल्लाह ताला इसकी क़यामत की तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर करेगा। और जिस शख्स ने किसी तंग दस्त के लिए आसानी की, अल्लाह ताला इसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी करेगा। और जिसने किसी मुसलमान की पर्दा पोशी की, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इसकी पर्दा पोशी करेगा। और अल्लाह ताला इस वक्त तक बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज खड़ी हो जाए तो इसके लिए दौड़ते हुए ना आओ, बल्कि इस तरह चलते हुए आओ कि तुम पर सुकून तारी हो। नमाज का जो हिस्सा पा लो उसे पढ़ लो, और जो रह जाए इसे पूरा कर लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने बिस्तर पर लेटना चाहे तो अपने तहबंद का अंदरूनी हिस्सा लेकर इससे अपने बिस्तर को झाड़े, फिर बिस्म अल्लाह कहे, क्योंकि वो नहीं जानता कि इसके उठ जाने के बाद इसके बिस्तर पर मखलूक़ात में से कौन आया। फिर जब लेटना चाहे तो अपनी दाएं करवट लेटे और कहे, कि मेरे परवरदिगार, तो हर नाशायान बात से पाक है, मैंने तेरे हुक्म से अपना पहलू बिस्तर पर रखा और तेरे ही हुक्म से इसे उठाऊंगा। अगर तूने मेरी रूह को अपने पास रोक लिया तो इसकी मग़फ़िरत कर देना, और अगर तूने इसे वापस भेज दिया तो इसकी इसी तरह हिफाजत फरमाना जिस तरह तो अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है।